हम्म। चलो हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू कस ईयर। कस के बोलना। हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय योर जाओ। डिलीशियस। बहुत फनी, मजा आ गया। बाय। 2025 के उपलक्ष्य में आज हम मिलकर चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 केजी गाजर, क्योंकि मैं साल में एक ही बार गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो 4-5 किलो गाजर ले लेती हूँ, बना के रख देती हूँ और कम से कम 10-15 दिन तक घर के मेंबर्स खाते रहते हैं इसको। तो गाजर को क्या करना है, आपको बहुत ही रगड़ रगड़ कर धोइएगा, और क्योंकि उसमें धूल करके पार्टिकल्स ना रह जाए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाते हैं। तो अच्छे से गाजरों को इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ करके धो लेना है। और आप जो देख रहे हो ना, जो भी आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये मेरा पुराना घर है। तो यहाँ पे इसी तरह का है। तो यहाँ पे मुझे रहना करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ। तो बातों बातों में गाजर धुलकर तैयार हो चुकी है, और उसके बाद अब इसे अच्छे से छील के कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस जब आप करिए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो इस साइड से थोड़ा सा मोटा मोटा सा निकलता है ना, उसी साइड से आप इसे कद्दूकस करिए, ताकि ये जब बने तो मतलब एक चटनी जैसा ना बन जाए, लुगदी जैसा ना बन जाए, वो हलवा जैसा लगे। और उसके बाद जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये एक्चुअल में ट्रेडिशनल वे है। और जब शॉर्टकट हम बनाते हैं तो कुकर में क्या कहते हैं, कुकर में आप सीटी लगाकर भी बना सकते हैं, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो इस तरह से कद्दूकस करके बनाने में आता है। तो कद्दूकस मैंने किया था 5 केजी गाजर, और उसे चढ़ा दिया चूल्हे पर, और 2 किलो दूध डालकर अब मैं इसे पकाऊंगी। और इसको पका पका के कर करके चला चला के इसे बनाना है, ताकि दूध सूखे ना, दूध वहाँ पे खोए का रूप लेता जाए और कड़ कड़ के बने, मतलब कि अच्छे से बने। फिर उसके बाद जब ये आपका 2 किलो दूध आपको लगे कि सूख गया है, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, 1 किलो दूध और डाल दोगे। और इस तरह से आप इसको चलाते जाओगे चलाते जाओगे, चला चला कर जब आप गाजर का हलवा बनाओगे ना, तो एक दूसरा ही टेस्ट निकल कर आता है। आई नो कि ये जो काफ़ी टाइम लेता है, बहुत टाइम टेकन है ये प्रोसेस। तो आप क्या करो, 1 किलो गाजर में भी आराम से इस तरह से बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है इलायची, किशमिश और नारियल यानी कि गरी। तो मैंने क्या किया, किशमिश को भी मैंने देसी कट काटा, 2-2 पीस में कट किया। और ख़ास तौर से नारियल को मैंने क्या किया था, कद्दूकस करके नहीं डाला था, इसे मुंह में उसकी बाइट आई अच्छी खासी, वैसे मैंने काट काट के डाला था। और उसके बाद फिर मैं लग गई हलवे को चलाने, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। देखिए, फिर मैंने दूध डाला है, फिर इसे यहाँ पे सुखाऊंगी। और लगभग 5 किलो गाजर में मैंने 4 किलो दूध डाल दिया था। 2 किलो पैकेट में डाला था, 1 केजी बॉईल करके रखा था उसे डाला, और यहाँ पे 200 ग्राम जैसा मैंने चीनी डाल दिया है। अब चीनी मेल्ट होगी तो फिर चीनी चाशनी छोड़ेगी, उसको पकाते रहना। देखिए, नारियल मैंने सिंपल कट किया था। फिर इसे अच्छे से किया, अच्छे से चलाया, और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब ये सूखने लगा है, तो उसमें मैंने इलायची डाल दी। ऐसा कहते हैं कि इलायची के बीज ही डालने चाहिए, छिलकों को अवॉइड कर देना चाहिए, बट मैंने छिलके भी डाल दिए हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से देसी ही वाइब्स इसमें चाह रही थी। और उसके बाद मैंने खोआ लिया, उसको इस तरह से मैश कर लिया, और ये 250 ग्राम खोआ है, और ये देसी घी भी मेरा घर का ही निकाला हुआ है, उसको भी डाल दिया, क्योंकि अब हलवा सूख चुका है तो वो हलवे को चढ़ाएगा, कवर करेगा घी की। और उससे जो टेस्ट निकल कर आएगा ना, वो हलवा खाने वाला जिसे मीठा पसंद है उसे ये हलवा बहुत अच्छा लगने वाला है। और ऐसे चूल्हे में पका हुआ जो हलवा होता है या कोई भी चीज़, बड़ा टेस्ट निखर कर आता है। अब फाइनली टच हो रहा है तो खोआ डालूंगी, और खोए को बहुत ज़्यादा नहीं घोटूंगी उसमें, ताकि खाते टाइम आपके मुंह में खोए की बाइट आए। थोड़ा सा इस तरह से दाना दाना करके उसको मैश किया है, देखिए इस तरह से। फिर उसको हम अच्छे से चलाएंगे और सुखा देंगे, और देखिए हलवा बनकर तैयार है। ये खोए की बाइट आएगी और नारियल भी मुंह में आएगा, तो वो एक अलग ही टेस्ट देगा। तो हलवा बनके तैयार है। पहले तो चूल्हे जी को चढ़ा दिया, कि मेरी मम्मी ने सिखाया था कि जब भी कुछ मीठा बनाओ तो उसे चूल्हे पे ज़रूर गिराओ। वैसे कोशिश करो कि हर एक चीज़ को चूल्हे में थोड़ा सा दे देना चाहिए। तो ये दो भगवान के लिए, 2 जगह के लिए चढ़ने के लिए मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे,
और देखिए मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स इस समय 7 लोग हैं हम घर पे। तो 7 लोगों की ये प्लेट निकल रही है और हलवा बनके तैयार है। और यकीन मानिए चूल्हे का बना हुआ ये जो हलवा है, अब परिवार के साथ बैठकर छुट्टी एंजॉय करने का मौका। चलिए सबसे पहले भाई को देंगे और सारे मेंबर्स के लिए भिजवा दे रहे हैं। और देखिएगा इसका रिएक्शन, क्योंकि हलवे के लिए जैसे बाज़ार में हलवा आता है ये मेरे पीछे पड़ जाता है कि दीदी कब छुट्टी लोगी, कब हलवा बनाओगी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाता है, बट कुछ चीज़ों के पीछे ऐसे पड़ जाता है ना जैसे कभी खाया ना हो। भाई तो ऐसे ही होते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, बाय। बाय। और बहुत कैसा बना है? बहुत मस्त बना है। कैसे बोलो? बहुत मस्त बना है। अगर आपको ये हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो और डालूं या नहीं बताइए।